हे साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ साइंस में जो आप आगे एग्जाम देने वाले हो तो आपके पास आपको दो इंपॉर्टेंट यूनिट मिलती हैं। एक है आपकी जेनेटिक्स और एक है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी। तो इन यूनिट्स को पढ़ने का और इन यूनिट्स को कवर करने का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको ये नहीं करना है कि आपके पास सिलेबस में जितनी यूनिट है उनको एक ही मैनर में आप पढ़े जा रहे हो। भाई, हर यूनिट का अपना अपना कंटेंट है, उसके अपने अपने रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट हैं। तो किस यूनिट को कैसे क्या करना है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ जेनेटिक्स और एनुअल फिजियो को किस तरह से आप कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके इससे सॉल्व हो जाएं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसको कवर करने से पहले आपको क्या देखना होगा, इसको कवर करने से पहले आपको एक बार फोकस करना होगा कि सिलेबस क्या है, किस तरह से हमारा डिफाइंड है। अगर उसकी मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर सिलेबस को अगर बोलूंगा तो लाइफ साइंस, क्योंकि ज्यादातर जितने भी एग्जाम्स में मैक्सिमम है तो वो यही लाइफ साइंस के यही यूनिट्स को कवर किया जाता है। इसी सीएसआर का पैटर्न है। इसमें हमारे पास टोटल 13 यूनिट्स हैं और अगर 13 यूनिट्स हैं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आप देखो, अगर मैं जेनेटिक्स और एनिमल फिजियोलॉजी को अलग कर दूं यहाँ पर से, तो देखना एक हमारे पास ये यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी है और उसके जस्ट बाद यूनिट 8 कौन सी है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी है। और यही इनहेरिटेंस बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन यूनिट को पढ़ते समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन बातों का एक बार ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैं डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, आपके लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ पर आपका मानसून धमाका सेल आपकी आ चुकी है 13 to 15 जुलाई, और आप सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर इस सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं 8999 पर। और ये सीएसआर का नेट आपको 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी कि 6+2 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ। इस प्रॉपर उसको आपको चूज करने के लिए, फायदा उठाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करने ASHISSG, तो नोट कर लें आप और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और एक राइट मेंटरशिप में अपनी तैयारी करेंगे। आओ बात करते हैं। अगर मैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी के सिलेबस की बात करूं तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी में अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से डोमेन दिए गए हैं। जैसे आपको पहले लिखा हुआ है मेंडेलियन प्रिंसिपल, फिर लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, फिर जीन मैपिंग। अब इस यूनिट को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, इस यूनिट को कवर करने के लिए पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि जेनेटिक्स में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि वही टर्म्स आपके लिए पूरे उसमें घूमते रहेंगे। और अगर आपका ये स्टार्टिंग वाला डोमेन, जैसे आप देखो ABC, ये 3 डोमेन, अगर आपने मेंडेलिज्म सीखना है तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट सेल साइकिल के ध्यान में रखने होंगे। मियोसिस क्या होती है ये ध्यान में रखना होगा, और वहां पर जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, एक बार उन पर आपको हाईलाइटेड पॉइंट जरूर ध्यान में रखने होंगे। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि जब मेंडल्स के लॉ पढ़ोगे आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहां पर आपको मेटाफेज और एनाफेज के बारे में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप डगमगाओगे। तो इसलिए आप इसको कवर करने से पहले एक बार आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की प्रॉपर्टीज जरूर आप पढ़ लें। उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत आराम से क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि सेग्रीगेशन क्रोमोसोम का कहां होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन कहां होता है। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले 5-6 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। सबसे पहले जीन की डेफिनेशन, एलील क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर का बेसिक फंडा क्या होता है, और आपका एनाफेज में क्या होता है और आपका मेटाफेज में क्या होता है। अगर इतनी चीजें आपने, ये 8 पॉइंट पर बिल्कुल, ये 8 पॉइंट मुश्किल से 20 मिनट में आपके कवर अप हो जाएंगे। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो पूरी जेनेटिक्स में आपका यही पॉइंट क्या रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो ये यूनिट ऐसी है जहां पर आपको रटना नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। 1 बाय 1 कवर करते रहे, बहुत आसान यूनिट, और ये हाईली स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो आप देखते ही समझ जाओगे ये क्वेश्चन इनमें से, गिवन यूनिट में से इस पर्टिकुलर डोमेन का है, और इस डोमेन में आपको कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने थे, आपको अगर वो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस मांगता है
यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इन सेक्शंस को सॉल्व आउट करने के लिए। अब आप देखो ये डोमेन ऐसा है जीन मैपिंग, यहाँ पर आपको जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। आपको 3 जीन के बेसिस पे डेटा देगा, डेटा लंबा देगा, बस आपको जीन ऑर्डर, जीन डिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालना है। तो निकालना है तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना डेटा ऑब्जर्व करोगे, उतना ही तो आगे बढ़ोगे। तो प्रैक्टिस मांगेगी ये यूनिट, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर आप यहाँ देखो, आप ह्यूमन जेनेटिक्स में आपका पेडिग्री है। अब पेडिग्री में आपके पास कॉन्सेप्ट है, 4 अलग अलग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपने बार बार अप्लाई करने हैं। अब आप रटोगे थोड़ा ना, आपको तो पेडिग्री में बार बार पेडिग्री, तो इतने सारे पेडिग्री बना के दे देगा एग्जामिनर। तो क्या करना है आपको, उनमें अपने कॉन्सेप्ट को देखना है, कहां पर गलतियां हो रही हैं, कितने नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कहां पर आप उस देखते ही उस पेडिग्री को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे आएंगी चीजें, ये चीजें तब आपके दिमाग में सेट होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इस यूनिट पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर ये यूनिट आप प्रैक्टिस करने में लग गए तो समझ लो ये यूनिट आपके लिए बाएं हाथ तक खेल हो जाएगी एग्जाम पे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस पर लाएं, इस यूनिट को, मेरा ये टारगेट है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, न्यूमेरिकल्स इसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली जो यूनिट है देखो आप, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। ये यूनिट आप ध्यान रखना, इसमें आपको सारे डोमेन एक बार देख लो, ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी, ये पूरी बॉडी है। ये ऊपर से नीचे तक ये बॉडी है। बॉडी कैसे बनी हुई, सेल से बनी हुई है, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से फिर आपका एक ऑर्गेनिज्म डिफाइन हुआ। तो बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो सारे सिस्टम्स यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर एक लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये डेंजरस सिग्नल है। भाई अगर आप किसी भी डोमेन के हो, आप अपनी बॉडी, ये सारा कुछ आप अपनी बॉडी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो। इसमें 80% सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन फिजियोलॉजी है। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे चलता है, ब्लड का मेन इसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, हमारा हार्ट कैसे पंपिंग एक्टिविटी करता है, हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसा है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, हार्मोन्स का एक्शन क्या आता है। भाई अपनी बॉडी को एग्जाम्पल मानते हुए चीजों को समझो ना। भाई आप एल्डोस्टेरोन पढ़ रहे हो, हार्मोन पढ़ रहे हो, आप इंसुलिन पढ़ रहे हो, वो हमारी, आप किसी और को थोड़ा ना एज्यूम कर रहे हो। अरे आप अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, हम अपनी ही बॉडी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी में ही उस रेगुलेशन के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, और इंसुलिन फिर ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर रहा है। तो और अगर ये चीजें इंबैलेंस हुई, तो आप देख रहे हो ह्यूमन लाइफ में कितने सारे डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड है, हार्मोनल डिसबैलेंस के डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई ना कि यस ये तो हम अपने ही बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यूनिट बहुत आसान हो जाएगी। तो इस यूनिट से डरना नहीं है, इस यूनिट से प्यार करना है। आई बात समझ में, प्यार करना है इस यूनिट से, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इस यूनिट से। तो बर्डन लेके नहीं चलना है। अगर आप इसको बर्डन लेके चलोगे तो बर्डन ही हो जाएगी। इसको प्यार से समझो, सिस्टम को अपने से कोरिलेट करते हुए चलो, तो ये यूनिट बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल चीजें याद रखनी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, और डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन डीप आते हैं थोड़ा सा। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर अपने प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, और वो कंटेंट से रिलेटेड जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका डोमेन बढ़ता चला जाएगा। फिर उन चीजों को आपको इसको बार बार पढ़ना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। एक साइक्लिक पैटर्न इस यूनिट के लिए आपको क्या करना है, रिपीट करना है। ये यूनिट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातें इसको ध्यान में रखना। तो इस यूनिट को आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। कैसे? भाई मेरी क्लासेस ऑलरेडी आपकी यहाँ पर देखो, आप फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। मेरी क्लासेस आपकी चलती है कितने बजे? 7 बजे। और ऐप में मेरी क्लास चलती है 8 बजे। तो कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं 7 बजे यूट्यूब पर, संडे टू थर्सडे, हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और ऑलरेडी आपका प्लान यहाँ पर आ चुका है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और CSR की तैयारी हमारे साथ करें। तो थैंक यू ऑल।